ठीक है प्यारे बच्चे, सभी तैयार हो जाइए। क्योंकि आप 6 क्लास के हो, आपको सबसे पहले संस्कृत समझने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, लेकिन यदि आपको समझ में आ जाएगी तो ये बहुत सरल है संस्कृत। इसमें नंबर भी बहुत अच्छे आते हैं, मैथ की तरह मार्क्स मिलते हैं। अब आप सबसे पहले, मैंने आपको वंदना पिछले उसमें पढ़ा दी थी, और अब आपको हम पढ़ाएंगे कि संस्कृत सब्जेक्ट को समझने के लिए किन किन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। ठीक है बेटा, आप सभी अपनी कॉपी पेन निकाल लीजिए, और फिर भी अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मैसेज के द्वारा कैसे भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहले संस्कृत सब्जेक्ट में वचन, पुरुष, काल और लिंग, इन चीज़ों का ध्यान आना चाहिए। ये बिंदु अगर यदि आपको समझ में आ जाते हैं तो आपको संस्कृत समझने में बहुत आसानी रहेगी। वचन, जैसा कि वचन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, 2 वचन और बहुवचन। हिंदी में भी होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं। पुरुष, ये पुरुष बेटा एक मानव जाति नहीं, ये संस्कृत में पुरुष अलग होते हैं, इससे अनुवाद बनते हैं। जैसे कि इंग्लिश में आप लोग ट्रांसलेशन करते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, वैसे ही संस्कृत में भी काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, जिसको कि वर्तमान काल को लट लकार, भूतकाल को लंग लकार और भविष्यत काल को लिट लकार के नाम से जाना जाता है। और लिंग, लिंग भी 3 होते हैं, पुरलिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ये सारे ही बिंदु आपके लिए नए हैं, लेकिन आप कॉपी में अपने नोट करते जाइए और आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसा कि नाम से ही लगता है, एक वचन यानी कि एक वस्तु का ज्ञान हो, 2 वचन 2 वस्तु का ज्ञान हो, बहुवचन जिसमें बहुत सारे पुस्तक भी हो सकती हैं, स्त्री भी हो सकती हैं, मनुष्य भी हो सकते हैं। इनको फिर प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष 3 भागों में पार्ट्स किया जाता, बांट देते हैं। और वर्तमान काल लट लकार, वर्तमान काल को लट लकार बोलते हैं, भूतकाल को लंग लकार, भविष्यत काल को लिट लकार। इनके रूप चलते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि संस्कृत समझने के लिए आपको, यदि आपने वचन, पुरुष याद कर लिए हैं, आपको समझ में आ गया है, तो इसके आगे की जो स्टेज होती है वो बेटा होते हैं रूप। आपको रूप याद करने चाहिए। अगर आप रूप याद कर लेंगे तो आपको ये सब चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी। तो मैं सबसे पहले आपको रूप कैसे याद करेंगे, कि रूप भी याद करने के लिए लकार का ज्ञान होना चाहिए। लकार होते हैं 10, लेकिन आप 6 क्लास में हो इसलिए आपको 10 लकार की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ 5 लकार ही पढ़ सकते हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ कि अनुवाद करते हैं तो कैसे आपको आना चाहिए, और संस्कृत समझने के लिए आपको किस किस की चीज़ की ध्यान रहे। तो आपको वचन, पुरुष, काल और लिंग। अब सबसे पहले बेटा आप ध्यान से देखना, ध्यान एक सिर्फ इसकी तरफ केंद्रित हो, नया सब्जेक्ट है, समझने में थोड़ी देरी हो सकती है। तो आप कॉपी निकालें और नोट करें। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है बेटा, अब हम आपको बता रहे हैं रूप। रूप को किस 3 भागों में कैसे बांटा जाता है। रूप होते हैं 2 तरह के, एक होते हैं धातु रूप और एक होते हैं शब्द रूप। इनको रूप बोलते हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक है धातु रूप, दूसरा है शब्द रूप। धातु रूप लगते हैं क्रिया के आगे, क्रिया के आगे। शब्द रूप लगते हैं संज्ञा के आगे। क्रिया के, अब जैसे धातु रूप पठती, पठ प्लस ती, इसको लिखने से बनता है पठती। पठती का अर्थ होता है पढ़ता है,
तो ये क्रिया ही तो हो गई। आप क्लास में पढ़ रहे हैं, आप संस्कृत विषय पढ़ रहे हैं, तो आप ये क्रिया कर रहे हैं। यानी कि जो धातु रूप होते हैं वो क्रिया के आगे लगते हैं और शब्द रूप लगते हैं संज्ञा के आगे। जैसे किसी का नाम राम है तो ये हो गए शब्द रूप। रमा, पिता, ये सभी शब्द रूप होते हैं। आपको सिर्फ इतना से ध्यान रखना है बेटा कि अगर हम कोई क्रिया करते हैं, कोई भी क्रिया हो सकती है, सोने की हो सकती है, खाने की हो सकती है, पीने की हो सकती है, तो जहां भी आपको लगे कि क्रिया हो रही है तो आपको बस तुरंत ध्यान जाना है कि ये धातु रूप हमें लगाने हैं। और अगर नाम आ रहा है, किसी का भी नाम हो सकता है, पुरुष का भी हो सकता है, स्त्री का भी हो सकता है, तो आप समझ जाइए कि शब्द रूप है। अब इसमें देखिए बेटा 3 वचन मैंने लिख दिए। अब आपको इधर लिखना है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। दूसरा है आपका मध्यम पुरुष। तीसरा है आपका उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब आपको धातु रूप कैसे इन्हें बांटा है, देखो पठती, पठती, पठते, पठंती। ध्यान देना बेटा, इस साइड बिल्कुल सामने देखिए, वचन कितने हैं आपके? 3। एक वचन, 2 वचन और बहुवचन, तीनों लिख दिए। इसके बाद में पुरुष कितने हैं आपके? 3। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका उत्तम पुरुष, ये आपके तीनों आ गए। अब मध्यम पुरुष में पठसी, पठथ, पठामी, पठावे और पठामे। ठीक है बेटा, नोट करिए इनको सबको। अब आप इसके आगे लिखिए से का अर्थ है वह। इस से तऊ, ते, तऊ का अर्थ है वे दोनों, ते का अर्थ है वे सब। बहुवचन का प्रयोग हो रहा है। पठसी मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होगा? त्वम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तुम। दो वचन में आएगा तुम दोनों, और यहां पे आएगा तुम सब। त्वम, युवाम, युवाम का अर्थ है तुम दोनों। और इसका है यूयम, इसका अर्थ है तुम सब। पठामी उत्तम पुरुष एक वचन। मैं खुद अहम, अहम। अहम आवाम और वयम। अब मैं सिर्फ मैं के अपने के लिए, स्वयं के लिए मैं।
आवाम का हम दोनों, हम दोनों, और वयम का हम सब। एक वचन, दो वचन, बहुवचन। तीन वचन को मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों में तीनों वचन होते हैं। अब इसको बेटा यदि आपने ये सारणी अच्छे से याद कर ली, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वचन तीन, आपके तीनों वचन आ गए। सेकेंड नंबर पे कि पुरुष कितने होते हैं? तीन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तीन पुरुष आपने याद कर लिया। अब ये तीन पुरुष, प्रथम पुरुष में भी एक वचन, दो वचन और बहुवचन होता है। मध्यम पुरुष में भी एक वचन, दो वचन और बहुवचन होता है। उत्तम पुरुष में भी एक वचन, दो वचन और बहुवचन होता है। इसमें ध्यान ये रखना है बेटा, जो आपके ये पठती, पठते, पठंती मैंने रूप लिखे हैं, ये आपके हैं लट लकार। आपके जो मैंने ऊपर लकार लिखा है, ये हैं आपके लट लकार। लट लकार और वर्तमान काल। ठीक है बेटा, वर्तमान काल जो अभी समय चल रहा है। जैसे इसका अर्थ है पठती पढ़ता है, रमेश पढ़ता है, रमा पढ़ती है, अनीता पढ़ती है। इसमें से के आगे जो विसर्ग लगे हुए हैं, ये से आप लिखोगे तो पुल्लिंग के लिए आएगा। अगर इसके आगे आप ऐसे डंडा लिख देंगे तो वो स्त्रीलिंग के लिए आ जाएगा। लेकिन अभी आप सबसे पहले पुल्लिंग को समझिए। वह पढ़ता है तो इसका होगा से पठती। मैंने आपको बोला वह पढ़ता है। कर्ता के अनुसार ही क्रिया लगेगी। अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की ही लगेगी। जैसे वह पढ़ता है, वह आपके एक वचन है, एक वचन वह दिख रहा है, तो क्रिया भी आपकी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी। संस्कृत समझने के लिए कर्ता और क्रिया दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। कर्ता अगर दो वचन का है तो क्रिया भी दो वचन की होगी। कर्ता यदि बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। ऐसे उत्तम पुरुष में कर्ता एक वचन का है तो तुम आएगा, कर्ता दो वचन का है तो युवाम आएगा, और बहुवचन है तो युयम आएगा। थोड़ी हार्ड लग रही होगी ये सारणी, लेकिन बेटा अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको संस्कृत समझने में, चैप्टर समझने में बहुत आसानी आएगी, क्योंकि ये जो शब्द हैं ये उसमें बीच बीच में आते हैं, जिसको तुरंत आप समझ जाओगे कि ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है, ये दो वचन का है और ये बहुवचन का है। उन सबको समझने से पहले आपको ये जरूर याद करना है, समझना है। कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप दोबारा भी मैसेज करके या कैसे भी आप हमसे समझ सकते हैं। वचन, पुरुष, काल, लिंग, ये बिंदु आपको याद हो जाते हैं। इसके बाद में फिर आप लकार, तीन प्रकार के मोस्ट 5 लकार आपको पढ़ने हैं, जिसमें 3 मैंने आपको यहाँ पे लिख रखे हैं, 2 और लिख दूंगी। तो लंग लकार भूतकाल का है, लिट लकार आपका भविष्यत काल का है। यहाँ पे आप पढ़ रहे हो लट लकार, जिसको कि वर्तमान काल और इंग्लिश में जिसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। इसमें ता हो चाहे रहा हो, एक ही शब्द आएगा पठती। राम पढ़ रहा है, चाहे तो आप ये कहो कि वह पढ़ता है या फिर वह पढ़ रहा है, राम पढ़ता है या फिर राम पढ़ रहा है, कुछ भी आप लिखो बेटा, लेकिन आपका आएगा पठती ही। जैसे से पठती, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ रहा है, तो इसमें राम चूंकि एक वचन है, राम खुद अकेला है, इसलिए रामे
पठति। ठीक है बेटा, इस सबको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। फटाफट करो, मैं इसको रफ करूंगी। इसमें कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं।